तो नमस्कार दर्शकों, जैसे हमारा ये सीरीज़ चल रहा था वर्ण व्यवस्था के ऊपर, हम महाराज जी से संशय समाधान ले रहे थे। कुछ प्रश्न पहले कई व्यूअर्स ने पूछे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो महाराज जी, जैसे हम आज के समय पर ऐसा भी ऐसा माने शास्त्रों के जानकार अपने आप को मानते हैं और उनके द्वारा ये यानी समाज में उनका अच्छा सम्मान है। उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि भाई जो व्यक्ति उस प्रकार का कार्य कर रहा है उसी को ही उस वर्ण में क्यों ना मान लिया जाए। उदाहरण के स्वरूप पे महाराज जी, जैसे अभी कोई मान लीजिए कोई ऐसा देवताओं की उपासना कर रहा है तो उनको ब्राह्मण डिक्लेयर कर दिया जाए, और अभी माने सेना में कोई सेवा कर रहा है उनको क्षत्रिय मान लिया जाए। तो इसमें महाराज जी आपका क्या तर्क है? क्या ये तर्क सही है? बहुत सुंदर। तो ये एक हम सबको पता है कि बहुप्रचलित मत है ये। जी महाराज जी। किसी एरे गेरे का नहीं। जी जी जी। प्रायः सभी का यही मत है। जी जी जी। जिनसे भी बात करो जी। यदि तो वर्णाश्रम की बात आ गई जी, तो वो यही कहेंगे कि कर्म के अनुसार होता है भाई, जन्म के अनुसार तो नहीं होता। जी महाराज जी। जी है ना, एक प्रकार से एक क्लीशे बोलते हैं इसे, यानी एक बहुउक्ति हो गई है। जी। प्रचलित उक्ति है। जी। इसकी परीक्षा करना बहुत आवश्यक है, पर जी। बिना परीक्षा के ये जो चल रहा है इसको मैं कहता हूँ आपात रमणीयम। जी। इसको क्या बोलता हूँ? आपात रमणीयम। यानी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है इसका अर्थ ही होता है कि वो वास्तव में किसी काम का नहीं है। पर अच्छा महाराज जी, वास्तव में वो किसी काम का नहीं है। जी जी जी। एकदम निरुपयोगी वस्तु है। जी जी जी। इसको मैं पहले उदाहरण से समझाता हूँ। जी। जैसे आपको ये पशु पक्षी सब बहुत सारे हमको पहले से ही दिख रहे थे। जी महाराज जी। ठीक है ना? हाँ। भारत में भी हमको पशु पक्षी कोई नए आएंगे क्या? भारत में पहले से हैं। हाँ। परंतु जब से ये बायोलॉजी आई, जी महाराज जी, और आजकल कोई बहुत पढ़ा लिखा बायोलॉजिस्ट होता है, बॉटनिस्ट होता है, जी, तो उसको पूछेंगे कि ये क्या है, जी, तो वो क्या बोलेगा? ओराइजम सटाइवा। जी। तो आपको लगेगा बड़ा कितना विद्वान आ गया। हाँ। बता किसको रहा है वो? हाँ। किसको बता रहा है? चावल को। हाँ, चावल को बता रहा है वो। चावल के पौधे को उठाया, बोला ये तो ओराइजम सटाइवा है। जी जी जी। तो आपको लगा वाह क्या बात है, ग्रीक वर्ड ऐसा मार, हाँ, लैटिन मार दिया। तो ये क्या किया उसने? जी जी। ये लीनियस नाम के किसी व्यक्ति ने जी जी ये बाइनोमियल क्लासिफिकेशन किया। जी जी। यानी जितने पशु पक्षी थे जी। उन पशु पक्षियों को, उनकी प्रजाति को बांटना शुरू कर दिया। जी। कि ये इसमें है, ये है, ये वो है। जी जी। ये होता है रिकॉग्निशन। ये होता है रिकॉग्निशन। जी महाराज जी। इसको कहते हैं लक्षण शास्त्र। लक्षण शास्त्र। इसको क्या बोलते हैं? लक्षण शास्त्र। लक्षण शास्त्र। जी। यानी आप फीचर्स बताएंगे जी। कि ऐसी ऐसी जिसमें फीचर है ना, जी, वो ये कहलाएगा। जी जी। तो इसमें आपने हासिल क्या किया? प्राप्त क्या किया? आपने प्राप्त की संज्ञा, नाउन्स। आपने नाउन्स बनाए। जी। आपने लेबल्स बनाए। जी। और आपने उनको चिपकाना शुरू कर दिया। ये बक्सा है। जी। ये सेब है। जी। ये संतरा है। जी। सेब में मिठास डाल सकते हैं आप, संतरे में मिठास डाल सकते हैं, संतरे में रंग डाल सकते हैं, खुशबू डाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। जी। वो तो बना बनाया है। जी जी जी। वो तो जैसा है वैसा है। जी महाराज जी। तो आपने उसमें क्या कर दिया? लेबल कर दिया। और उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं आपको? आपने लेबलिंग किया, ग्रेडिंग किया, उसके क्वालिटीज के अनुसार भी आपने उसको मान लो बांट दिया। ये सब आप कर सकते हैं ऐसा। जी जी। इस आधार पे। जी। परंतु इस आधार पे आप किसी को भी जी वो सेब को सेब बनना सिखा सकते हैं, संतरे को संतरा बनना सिखा सकते हैं? नहीं। संतरे से सेब बनवा सकते हैं या सेब से संतरा बनवा सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप। जी जी जी। तो क्या हमें मनुष्यों को भी इस प्रकार से बांटना है क्या? ये बांटने का हमारा प्रयोजन है क्या? जी। जैसे बहुत सारी, जैसे गाय होती है तो गाय में भी बहुत सारी अलग अलग ब्रीड्स होती है। उसको क्या बोलते हैं हम?
ब्रीड होती है। जैसे भारत में कांकरेज गाय है, गिर गाय है, साहिवाल है, गंगा तीरी है, हरियाणी है, ये सब क्या है? ब्रीड्स है। ब्रीड्स है जी अब ये इन सब ब्रीड में कोई स्पेसीज तो एक ही है सबकी स्पेसीज, जी जी तो इसलिए हम उसको ब्रीड्स बोलते हैं, जी क्योंकि सब में इंटरक्रॉस हो सकता है, मेटिंग होता है। और अब किसी में कुछ ज़्यादा दूध देने वाली होती है, किसी के बैल बहुत मजबूत हुआ करते थे, कोई सर्दी गर्मी को सहन कर जाती है, किसी में फैट ज़्यादा होता है, पता नहीं कितने कितने तो फीचर्स, बहुत सारे विविधता है जी महाराज जी। और बहुत सारे। तो इसके लिए आपने इसमें बहुत यूज़फुल हो गया। जी तो आपको ज़्यादा दूध चाहिए तो आप इसका क्या कर लेंगे कि यदि आप ये जानकार है हाँ। उन फीचर्स को, तो आप पसंद कर लेंगे कि हाँ बहुत दूध चाहिए तो इसको ये ले लो। इतना आप कर सकते हैं। जी महाराज जी। ठीक है ना? जी तो क्या हमको ये करना है क्या? मनुष्यों में हमको ये करना है क्या? तो इसके लिए पहले समझने का प्रयास करते, ये धर्मशास्त्र होता किसके लिए है भाई? जी ये कोई समाज की रचना बनाने वाले का शास्त्र है क्या? जी किसी को कोई एक ऐसा किसी को सॉवरिन बनना है और सब ये बहुत सारे गुलाम हैं उसके पास और गुलामों को बांटना है क्या उसको? जी जी जैसे मेरे पास बहुत सारे पशु है और मैं पशुओं को ये दूध वाला पशु, ये काम करने वाला पशु, और उनको बहुत अच्छे से एफिशिएंटली मेरे को यूज़ करना हो, तो मेरे को ये फीचर शास्त्र उपयोगी पड़ेगा। जी महाराज जी। तो क्या ये धर्मशास्त्र ऐसा कोई किसी राजा या किसी के लिए है क्या कि वो अपनी जो प्रजा है उसमें बांट करके उसके अच्छा से एफिशिएंट बना ले उनको? ऐसा यूज़ करने के लिए है क्या? जी महाराज जी, हम पहले तो यही जानेंगे कि भाई इसकी ये प्रवृत्ति है क्या? ये धर्मशास्त्र होता किसके लिए है? ये शास्त्र जी महाराज जी। होता किसके लिए है? ये किसी राजा को प्रजा पे शासन करने के लिए है क्या? जी जी जी। माने वर्ण व्यवस्था की महाराज जी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं, ये पूरा धर्मशास्त्र ही किसके लिए है? ये जिसको आप धर्मशास्त्र कहते हैं, समझते हैं, जी चाहे वो भारतीय हो या चाहे किसी का भी हो, जी जिसको आप धर्म समझते हैं, जिसको, तो वो होता किसके लिए है? जी वो कोई एक दूसरे के लिए है क्या? जी। वो सब हम मतलब मिलजुला करके हम सब बढ़िया बन जाए, ऐसा मिलजुला करके, ऐसा मिलजुला खेल है क्या ये? जी जी जी। तो ये पहचान ही हमारी पता नहीं क्या हो रही है। हम समझ नहीं रहे हैं कि धर्मशास्त्र होता कि अभ्युदय निश्रेयसः मेरे लिए होता है भाई। ये धर्मशास्त्र मेरे लिए होता है जी। मैं चाहता हूं मेरे उन्नति करना, मैं उत्कर्ष करना चाहता हूं, मेरी आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहता हूं। जी महाराज जी। प्रत्यक्षेणानुमानेन यस्तुपायो न बुध्यते। जी प्रत्यक्ष और अनुमान से जिस उपाय को हम नहीं जान पाते हैं उसके लिए ये शास्त्र होता है। ऐसी ये शास्त्र की हुई पूर्वाचार्यों के द्वारा व्याख्या है। जी महाराज जी। एक लक्षण बताया उन्होंने जी कि शास्त्र कहते किसको है, ये शास्त्र प्रमाण क्यों है? जी ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या शास्त्र है क्या? जी आप बांट रहे हैं, जी प्रत्यक्ष से दिख रही है सारी चीजें, जी जी उनमें आपने उसमें से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिया, जी वो भी प्रत्यक्ष से किया, जी उसमें आपने अनुमान नैपुण्य लगाया, जी तो ये तो प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय है, वो कोई शास्त्र थोड़ी है भैया। जी इसमें कुछ भी शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहलाता कब है? वो जब ऐसा उपाय बताए जो हमको प्रत्यक्ष से नहीं पता चले, अनुमान से भी ना पता चल सके, ऐसा उपाय यदि बताता है तो वो शास्त्र है। जी नहीं तो वो मेरी दृष्टि से शास्त्र की कोटि में नहीं आता। जी उसको आप अनुमान कौशलम कह सकते हैं, जी आप उसको विज्ञान कह सकते हैं, परंतु आप उसको शास्त्र नहीं कह सकते। जी शास्त्र की ये पहचान आपको। अब तो शास्त्र में क्या होता है फिर? तो क्या ऐसे लक्षण नहीं होते क्या? फिर आपको बड़ा आश्चर्य, आप यदि मेरी बात को सुनकर के आश्चर्य अनुभव कर रहे हो कि शास्त्र ऐसा, ये ब्राह्मण है, ऐसा ऐसा होगा, वो ब्राह्मण है, ऐसा ऐसा होगा, वो मतलब ऐसी ऐसी जो फीचर होगी, जैसे हमने बोला ना कि ऐसे ऐसे लक्षण होंगे, वो बहुत दूध देने वाली होंगी और वो हरियाणी है, जी जी ऐसी ऐसी होगी, उसके पशु बहुत सक्षम होंगे, वो जो है वो खिल्लार है। जी ऐसा 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 मनुष्यों का बंटवारा करने के लिए शास्त्र था कि ऐसा ऐसा जो लक्षण दिखेगा, ये गोरा है, ये काला है, ये हट्टा कट्टा है, ये बहुत दौड़ने वाला है, ये बुद्धि से बहुत तेज है, तो वो उसी आधार पे सब बांट दो इनको।
ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है, ऐसा बांट दो। ऐसा ऐसा करने के लिए शास्त्र था। तो इसका फिर इससे किसका उल्लू सीधा होगा, मुझे बताइए। जैसे हरियाणी गाय का क्या उसमें स्वार्थ सिद्ध होने वाला है? जी जी जो उसको किसी ने पहचाना कि ये हरियाणी गाय है, ये शेर, ये चिड़िया, ये पतंग, ये कीट पतंग, इन सब का क्या भला हो गया जो लीनियस ने इनको क्लासिफाई कर दिया? जी जी। इनका कोई भला होने वाला है क्या? नहीं। कि आपने अपना भला किया। तो मनुष्यों को बांट करके भला किसका करना था आपको? किसी और का भला करना था कि उन मनुष्यों का भला करना है जिनको आप बांट रहे हैं? तो ऐसा तो यहां तो कुछ हो नहीं रहा जी है। जी। यहाँ ऐसा तो नहीं, या मनुष्यों में जी महाराज। हमको ऐसा तो शास्त्र, हमको तो प्रत्येक मनुष्य को अपना लाभ उठाने के लिए वो शास्त्र के पास जा रहा है। मैं जा रहा हूं शास्त्र के पास, आप मेरे शास्त्र लेकर के मेरे पास नहीं आ रहे हैं। जी महाराज जी। और इस लाभ में महाराज जी क्या लौकिक लाभ है क्या महाराज जी, या पारलौकिक लाभ है? सारे ही लाभ है। अभ्युदय निश्रेयस। अच्छा महाराज। इस लोक में भी कल्याण, परलोक में भी कल्याण। अच्छा। यह जब प्रेत्य च। जैसे महाराज जी कई लोग अभी हम चर्चा कर रहे थे अभी, तो जो लोग कहते हैं भाई मैं अपने हिसाब से मैं कभी ब्राह्मण बन जाता हूँ, मैं क्षत्रिय बन जाता हूँ, तो कह तो महाराज जी वो भी रहा है अपने, उसको लगता है ऐसा महाराज जी कि मैं अपने लाभ कमा रहा हूँ। अभी लाभ, अब ये बस इसमें ये बात है कि वो अपने मन की तुष्टि कर रहा है, अपने इंद्रियों की तुष्टि कर रहा है, अपने बुद्धि की संतुष्टि कर रहा है और उसका लाभ हो रहा है। अब इसमें ये व्याख्यान करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम यदि अपना मनमाना कर रहे हैं जी, और मनमाना करके हम खुश हैं, जी महाराज जी, भैया उसके लिए शास्त्र था ही नहीं। वो तो भाई अपने आप ही खुश हो जाए ना भाई, हम कहाँ उसको, तो हमको जबरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं भाई। जो व्यक्ति जी खुद ही पसंद कर, तो उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ष ये सब बनने की इतना भी झंझट करने की क्या जरूरत थी? जी। वो कभी हीरो एक्टर बन जाए, कभी वो धोबी बन जाए, कभी वो चपरासी बन जाए, कभी वो, ये तो सब बन ही रहा है ना वो भाई। जी जी जी। तो उसमें शास्त्र की क्या जरूरत पड़ गई? जी। क्या बिना शास्त्र के गुजारा नहीं हो रहा क्या मनुष्यों का? वो मर्जी फिर भी शायद लगता है कुछ ऐसा ही है। शास्त्र भैया को भी तो रखना ऐसा तो अभी हम जो बात समझ रहे हैं उसको समझते, इसको आगे बढ़ते हैं। जी महाराज जी। अपने लिए शास्त्र है, पहले तो ये समझ लो। जी शास्त्र किसी के द्वारा किसी को रूल करने के लिए शास्त्र नहीं बनता। जी ये शास्त्र बिल्कुल, ये शास्त्र की समझ ही बिल्कुल स्थान में है। जी शास्त्र होता है मेरे कल्याण का मार्ग। जब मैं ढूंढने चलता हूं तो मेरे को जिसकी जरूरत पड़ती है, तो मैं पूछने जाता हूं तो मुझे जो सुनाई देता है वो शास्त्र है। जी महाराज जी। वो इस सुनाए जाने वाला शास्त्र नहीं होता है। जी महाराज। सुनने के लिए हम जिसको जाते हैं वो शास्त्र होता है। जी सुनने की मैं इच्छा करता हूं, शुश्रूषा बोलते हैं उसको। जी तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। आप जाइए, नमस्कार करिए, सेवा करिए, प्रसन्न करिए और पूछिए कि मेरे कल्याण का मार्ग मुझे बताइए, मेरे लिए क्या उचित है, मैं क्या करूं जी जिससे मेरा भला हो, वो मुझे बताइए। तब मुझे को जो सुनने मिलने वाला है वो उसका नाम शास्त्र है भैया। मेरा भला करने के लिए, मैं दूसरों के ऊपर शासन करने के लिए, दूसरों का प्रयोग करने के लिए, दूसरों का यूज करने के लिए, ये जो जिसकी समझ है ना, वही लोग सोच रहे हैं कि किसी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप ने बनाया है इसको। वही लोग सोच रहे हैं कि किसी ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये सब लीला रची है। महाराज जी, इसमें ये भी देखने में आता है जो तथाकथित कई धर्म अधिकारी हैं, धर्म गुरु हैं, वो ये बात भी आगे कह देते हैं भाई अगर हमारी जो ये वाली वर्ण व्यवस्था है इसको किसी ने छेड़ा तो हम वो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा, मतलब जैसे धमकी देने जैसा वाला। तो क्या ये अभी व्यक्तिगत कौन क्या करता है इसका तो मैं उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि फिर वो मुझे पता नहीं है ना आप किन किन व्यक्तियों के ऐसा कोई करते हैं। परंतु मैं जो कह रहा हूँ, मीडिया में सामान्यतः वो ऐसा कहते होंगे तो मुझे, अभी व्यक्ति क्या गुण करता है, क्या दोष करता है, उसका कोई हम उत्तरदायी नहीं है। जी महाराज जी। हम तो अपने लिए समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम शास्त्र, अब और अभी जो मैंने बात की, क्या ये आपको आपके हृदयंगम हो रही है कि शास्त्र सुनने का विषय है, सुनाने का नहीं। जी महाराज जी। अपने भले के लिए हम जिसको पूछने जाते हैं वो शास्त्र होता है। जी। हमको यदि अपना भला अपने आप समझ में आ ही रहा हो जी तो हमें शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। जी। अपना भला हमको यदि सब अपने आप ही समझ में आ गया, जी,
हमें शास्त्र की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं तो ऐसे व्यक्ति को कहूँगा, अरे भाई तो बहुत बढ़िया है, तेरे जैसा तो तू तो ब्रह्म है साक्षात। जिसको अपना भला नहीं करना, जी महाराज जी, वो तो ब्रह्म है, क्योंकि एक ब्रह्म ही होता है जिसका भला हो चुका है और उसको अब आगे कोई भला करने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो तो स्वयंभू ब्रह्म है। जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, इसमें एक चीज़ और भी हम सुनते आए, मतलब मैं जितनी मेरी जानकारी है कि पहले समय पर कुछ ऐसा, इसको व्यवस्था को लागू करने के लिए भी कुछ ऐसा राजदंड का भी विधान था, तो क्या ऐसी चीज़ भी सही है महाराज जी? ये उसको भी अब क्रम में देखते हैं। अभी वो भले की तो बात अभी तो रहेगी ना, अभी तो हम बोल ही रहे हैं, अभी तो हमने शायद आप पूरा अभी समझ नहीं रहे जी। उपाय जानना है, किस चीज का उपाय जानना है जी। जैसे एक रोगी है जी। ये रोगी जब स्वस्थ होना चाह रहा है जी महाराज जी, तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास महाराज। क्यों जाता है भाई? डॉक्टर के पास जाता है, खुद ही कर लेना भाई इलाज। वो महाराज तो जी, खुद ही कर ले तो कर ही लेगा ना भाई। जी जी जी, डॉक्टर के पास जाता है, फिर क्या पूछता है उसको? इसका क्या निदान है? डॉक्टर साहब आप बताइए मैं क्या खाऊं क्या न खाऊं, हाँ हाँ हाँ, क्या कौन सी आपकी इसकी दवाई आप बताइए। जी। कि मैं बताऊंगा कि डॉक्टर साहब मेरे को ये दवाई दीजिए, ये लाल दवाई मेरे को दीजिए, पीली मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मीठी मीठी दवाई दीजिए, कड़वी नहीं चाहिए, ये मेरे को मैं बताऊंगा, जी जी तब वो डॉक्टर कहलाएगा। जी और तब मैं पेशेंट, मैंने बुद्धिमत्ता से काम किया। जी, जैसे होते हैं आजकल के भी कई बुद्धिमान लोग होते हैं, जाकर के बोलते हैं डॉक्टर साहब इंजेक्शन ठोकिए, हाँ और इंजेक्शन नहीं डरता डॉक्टर तो बेकार है वो डॉक्टर। हाँ 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 हाँ, मेरे को एंटीबायोटिक लगाइए डॉक्टर साहब। जी वो डॉक्टर ने यदि कोई दवाई नहीं दी, बोल दिया कि तेरे को कुछ नहीं है, तू बावला हो गया है, तो बोलेगा कि ये डॉक्टर को बेकार है, ये डॉक्टर बेकार है। दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा। जी तो ऐसों की कोई ऐसे महापुरुषों की कमी नहीं है, परंतु इसको कोई बुद्धिमत्ता थोड़ी कहता भाई। जी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को सौंपते हैं, डॉक्टर हमारा निदान, डॉक्टर हमको पहचानता है, डॉक्टर हमारे लिए जो उचित है वो हमको उपदेश करता है कि आप भाई साहब आपको वात बढ़ गया है, आपको पित्त बढ़ गया है, या जो भी वो अपनी भाषा में समझता है, और वो हमको बोलता है। हमें ये भी नहीं समझने की जरूरत पड़ती कि वो क्या बढ़ गया हमारा। जी उसने बोला कि ये खा लेना भैया, ये दूध पीना या मत पीना, जी दूध पीना कि छाछ पीना, वो बताएगा, वैसा हम करते हैं। जी, चाहे हमको दूध पसंद हो या नहीं पसंद, नहीं पसंद, है ना। जी तब हम स्वस्थ होते हैं। जी ये लोक प्रत्यक्ष है। जी तो शास्त्र भी ऐसा ही है भैया। जी, हम जाते हैं, हमारा कोई ऐसा लाभ जो हमें स्वयं नहीं पता चल रहा। अब ये क्या क्या हो सकते हैं? अब उदाहरणार्थ मनुष्य जैसे बहुत ये उसको प्रश्न पड़ रहा है जी कि मरने के बाद इस बार मुझे जो जन्म मिला था, जी महाराज जी, वो मैं किसी संपन्न घर में जन्म हुआ अथवा एक विपन्न घर में जन्म हुआ, या जैसा भी अपनी विविधता होती है सबकी, जी वो चाहता है कि इससे बेहतर मुझे अवस्था प्राप्त हो। जी महाराज जी, अब मुझे बताओ कि आप किस व्यक्ति के पास जाएंगे ऐसा पूछने के लिए? किसको पूछेंगे ये बात? कोई डॉक्टर तो बता नहीं पाएगा ये बात। जी महाराज जी, केमिस्ट बता देगा, फिजिसिस्ट बता देगा, संसार में कौन बताएगा ये बात? जाते हैं महाराज जिसको धर्म शास्त्र का जानकार है जो, किसी महात्मा के पास आप जाएंगे, जी महाराज जी, किसी महापुरुष के पास जाएंगे जिसमें आपकी ऐसी श्रद्धा हो, जिसमें आपको ऐसा प्रतीत हो कि ये ऐसी बात भी बता सकता है, तभी जाएंगे ना आप उसके पास। ये तो नहीं तो नहीं जाएंगे ना। जी जी जी, है ना। फिजिसिस्ट के पास नहीं जाएंगे, केमिस्ट के पास नहीं जाएंगे, बायोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, समझ रहे ना, कि या राजनेता के पास जाएंगे, नहीं या किसी अभिनेता के पास जाएंगे, नहीं महाराज जी, किसी वकील के पास जाएंगे, नहीं, ये कोई काम नहीं आने वाला इसमें से। जी जी इसमें से कोई नहीं काम आने वाला। जी, तब आप किसी के पास जाएंगे, उसको हम एक शब्द में बोल देते हैं, किसी महापुरुष के पास गए आप, जी, किसी महापुरुष के पास गए, तो महापुरुष, और फिर वो महापुरुष में फिर आपने क्या परीक्षा करेंगे? तो अब ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें क्या परीक्षा? वो महापुरुष हो सकता है वो ढकोसला निकले तो वगैरह वगैरह हम प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु मोटी बात ये होगी मेरी जिसमें श्रद्धा बनेगी जी, कि ये मुझे उपाय बता सकता है, उसके पास मैं जाता हूँ, जी, और फिर वो मुझे उपाय बताता है यदि, जी, तो उसको हम क्या कहेंगे? शास्त्र, जी दूसरा, जी, मान लो मेरा विवाह हो चुका है, जी महाराज जी, मेरी भारिया है, जी, डॉक्टरों से हमने परीक्षण करवा लिया, जी, बच्चा फिर भी नहीं हो रहा है,
बच्चा फिर भी नहीं हो रहा है। जी महाराज परीक्षण करवा लिया, जी डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी भाई सब ठीक है, जी महाराज जी फिर बच्चा नहीं हो रहा है। जी। फिर हम किसके पास जाते हैं? फिर महाराज जी कोई डॉक्टर के पास? फिर हम या तो हम ऐसा कर लें जी। कि हम किसी IVF वाले के पास पहुंच जाए, जी महाराज जी है ना। जी ये एक उपाय था। जी महाराज जी और ऐसा करके भी कोई कर सकते हैं। जी कोई ऐसा कर सकता है इस विषय में कि क्यों नहीं हो रहा है मुझे बच्चा, जी कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कुछ पूर्व का जी महाराज जी कोई कारण है जिसके कारण से मुझे अभी बच्चा नहीं हो रहा है। जी महाराज जी किसी के मन में ऐसा यदि है, जी महाराज जी उसको कारण ऐसा जानने का प्रयास करता है, तो वो किसी ऐसे विद्वान के पास जाएगा कि वो जो उसको उसके लिए उपाय बताए। ऐसे कारणों से भी जाता है, जी महाराज जी ऐसे निर्धन व्यक्ति भी जाता है, उसको धन के लिए बड़ा प्रयास कर रहा है, जी महाराज परंतु जो भी व्यवसाय करता है उसमें उसको हानि हो रही है, जी तो वो सोचता है कि कैसा व्यवसाय करने मेरे लिए ठीक रहेगा, जी वो मैं पूछने जाता हूँ, जी महाराज जी तो जाता है। जी ऐसी जितनी भी प्रकार की पृच्छाएं होती है, जी जिसमें संसार के जो बाकी शेष जितने भी ये हमने प्रोफेशनल। कला हाँ प्रोफेशनल जिसको आप कह रहे जी। हैं, यानी तज्ञ, अपने अपने विषय के निष्णात, जी। जो हमको बहुत सारे पता है, जी उन सब में से जब हमारी आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है, जी तो एक बचा खुचा एक इलाज करने के लिए हम जाते हैं, और उसको हम क्या बोल देते हैं? दैवी उपाय। दैवी उपाय, हम उसको क्या बोलते हैं? दैवी है। दैवी उपाय। जी। और वो दैवी उपाय यानी शास्त्र। जी अब आप कह रहे हैं कि मतलब ये तो वैसे इसमें मैं अभी और प्रकार से भी इसको कर सकता था, जी महाराज जी परंतु अभी मैं इतना बता दूं कि इतने में आप समझ जाइए जी कि ये जितना भी शास्त्र है ना, जी ये इस प्रकार का है। जी ठीक है, जी ये कोई डंडा लेकर के आपके पास आने वाला नहीं, जी आपको जाकर के डंडा उसको देना पड़ेगा। जी अब ध्यान से समझिए, जी आप जाकर के डंडा देंगे उसको। क्यों? जी मुझे बताइए क्यों देंगे आप डंडा, क्यों देंगे उसको? जी क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं कि मैं बिना डंडा नहीं दिखाओगे तो मैं मानूंगा नहीं। हाँ 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 जैसे मैं शराब पीने की मुझे आदत है और मेरे को शराब छुड़वानी है, जी महाराज जी तो मैं जाके तुमको बोलूंगा कि भैया तू ये कर, ये सब चाबी ले ले मेरी, हाँ 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 कहीं मेरे को मत ऐसी छूट छाट मत देना, मेरे को छोड़ना मत मेरे को अकेले में, हाँ 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 नहीं तो मैं भी लूंगा। हाँ 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 तो मैं तुमको बोलता हूँ कि मैं नहीं, तू मेरे पर जैसा कंट्रोल करना, चाबुक ले लो। हाँ मतलब तुम मेरे चाबी रख लेना और मेरे को बिल्कुल पीने मत देना, अकेला मत छोड़ना मेरे को। जी महाराज ऐसा मैं सब तुमको कर रहा हूँ। जी करते कि नहीं ऐसा? आपने सुना है कि नहीं ऐसा? ऐसा कभी सुना है आपने? ऐसा करना पड़ता है किसी लोगों को, और वो बुद्धिमान होता है और छूट जाती है उसकी शराब। जी जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो शराब छुड़वाना चाह रहा था, वो छोड़ नहीं पा रहा था, वो छूट जाएगी उसकी। जी महाराज जब किसी को उसने अपना सुपरवाइज बना हाँ अपना सुपरवाइजर खुद होकर के बना लिया उसने। जी 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 ऐसा है ये शास्त्र। जी। आप जो पूछ रहे थे ना जी कि भाई राजा भी होता था, सुनते हैं, जी महाराज राजा हम बनाते हैं उसको जी कि तुम राजा बनना हाँ 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 और हम पर नियंत्रण करना, ताकि हम भटक ना जाए। ताकि हम भटक ना जाए। हमें पता है कि हम अपने आप को भटकाएंगे, जी हमने अपने आप को देख लिया है भटकते हुए। जी जी हम जंगली पशु के रूप में जी करके हमने देख लिया है। जी उसमें जो कष्ट होते हैं, उसमें जो भय होता है और उसमें जो अनर्थ होता है, जी उसको हमने देखा है। हम जन्म जन्मांतर से, और ये जंगल कौन सा है? ये संसार जंगल है। जी जब हम ऐसा सोचते हैं कि जन्म जन्मांतर से हम इसमें भटक रहे हैं जी महाराज जी और रास्ता नहीं मिल रहा, जी हम धूप में तप रहे हैं, जी बारिश में भीग जा करके कुड़कुड़ा रहे हैं, ठंड लग रही है हमको, जी तब हम शरण ढूंढते हैं, शरण जाते हैं हम धर्म की। जी जी ये शास्त्र की हम शरण जाते हैं। जी ये जो बिना प्यासे को पानी पिलाने वाला जो ऐसा ये खेल नहीं है। जी महाराज जी ये प्यासा जब कुआं खोदता है और उसमें से पानी निकालता है, वो वाला कहानी है ये। जी जी शास्त्र बड़ी मेहनत से प्राप्त होता है, जी जी बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से, बहुत तप करने से सुनने को मिलता है। जी और फिर उसमें भी हम किसी को नियंत्रण सौंपते हैं अपना कि गुरुजी मैं आपके पास रहूंगा, आप मेरे पर ध्यान देते रहना, जी जी ऐसा मत करना कि मेरे को छोड़ देना आप। अच्छा महाराज जी, तो महाराज जी ये वर्ण व्यवस्था में ये इस प्रकार का कंट्रोल सभी वर्णों को दिया जाता था? मतलब जैसे सभी अभी डिटेल में
आप पूछ रहे हैं सभी वर्णों को, अभी तो हमने कोई वर्णों की व्याख्या ही नहीं की। जी जी हम तो अभी एक उसका जनरल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। जी 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 और ये भ्रम जो फैल रहा है सब जगह जी जी कि ये जो वर्ण जो शास्त्र है, ये वर्ण विभाग जो है, ये लक्षण शास्त्र है, जी जी ये फीचर बेस्ड क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म है। जी 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 ना 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 ना, ये है विधि शास्त्र। अब ये आपको मैं एक नया शब्द मैंने कहूँगा तो आपको कहेंगे कि ये कौन सा आ गया भाई, जी विधि शास्त्र। विधि यानी, अब विधि के मैंने एक आपको उदाहरण बताया था, कौन सा था वो आपको याद है? अभी मैंने बताया था, आप डॉक्टर के पास गए थे ना, जी महाराज जी। तो डॉक्टर साहब ने क्या पूछा था? क्या? मैं क्या खाऊं? जी जी तब मैंने ये नहीं कहा मेरे को ये पसंद है डॉक्टर साहब, मेरे को पसंद है वो बताना, जी तो उसको विधि बोलते हैं। वो विधान करता है, वो जो RX करके जो लिख के देता है ना, जी महाराज जी। वो आपको लिख के देता है। प्रिस्क्रिप्शन क्या बोलता है वो? प्रिस्क्रिप्शन। वो प्रिस्क्राइब करता है आपके लिए कि आपके लिए ये लेना हितकर है, जी महाराज। ये उचित है आपको। आप किसी वैद्य के पास कभी गए होंगे तो ऐसा उसके पास पर्चा होता है, और ये खाना, बैंगन नहीं खाना। तला हुआ नहीं, जी खट्टा नहीं, मिर्च नहीं, जी ये हो गया निषेध। जी ये क्या हो गया? निषेध। और विधि क्या होती है? जैसे आपको सुबह उठ करके कोसा पानी पीना है, आपको रात को वो दूध पीना है, दिन में नहीं पीना है। जी दिन में नहीं, रात को दूध पीना है। हाँ हाँ भोजन के बाद आपको छाछ पीनी है। हाँ, ये विधि है। आपको पसंद है? नहीं आपको छाछ पीनी है। जी तो ये क्या हो गए? विधि। विधि। विधि और निषेध जी शास्त्र का ये मूल स्वरूप है। सूत्र है चोदना लक्षणोर्थो धर्म। विधि प्रयोजक, और कौन ऑर्डर दे रहा है? ऑर्डर कौन दे रहा है? तुम ऐसा करो, ऐसा कौन बोल रहा है? ऑर्डर कौन दे रहा है? वो गुरुजी दे रहे हैं। मतलब गुरुजी को अपना उल्लू सीधा करना, इसलिए गुरुजी दे रहे हैं। मैंने पहले समझा आपको। हाँ हाँ क्या राजा ऑर्डर दे रहा है आपको कि ए तुम ऐसा ऐसा करोगे, तुम हमको दूध दोगे, तुम हमको तुम हमारा खेती करोगे, ऐसा हम ऑर्डर दे रहे हैं? हमारी इच्छा है महाराज जी। हमारे भले के लिए हम पूछने गए हैं, हम पूछने गए हैं, जी तब वो डॉक्टर हमको बता रहा है जी जी कि तुम छाछ पियो। हाँ 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 तुम छाछ पियोगे जी किस लिए भाई? तुम्हारा कल्याण हो इसलिए, जी। तुम्हारा भला हो इसलिए, तुम्हारी पाचन शक्ति दुर्बल है महाराज जी, इसलिए। जो कभी पूछने गए होंगे या इस प्रकार का क्या हो, तो क्या उसको किसी उसमें कहीं कंपाइल किया गया, और उसके बाद अब जो समाज में आता है कि भाई ये तो उन्होंने ऑर्डर हमें दे दिया, तो क्या तो ये भ्रम है केवल। अच्छा, ये भ्रम है महाराज जी। आज भी हमें ही पूछने जाना पड़ेगा, आज भी हमें ही पूछना पड़ेगा, जी 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 और हमारे लिए जो बताया जाएगा वो हमारे लिए शास्त्र है। शास्तीति शास्त्रम, उपदेश करता है हमको, हमको विधि बताता है, हमको निषेध बताता है, इसीलिए वो शास्त्र है। हमारे कल्याण का उपाय बताता है। हम जो मांग रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं, जिसका उपाय हमको डॉक्टर नहीं बताया, जी महाराज जी। इंजीनियर नहीं बताया, जी फिजिक्स वाला नहीं बताया, केमिस्ट्री वाला नहीं बताया, बायोलॉजी वाला नहीं बताया, इसलिए गए भाई। पहले इसी के पास चले जाओ। हम तो कहते हैं कि कब ये जब झंझट में पड़ो ही मत शास्त्र के। यदि आपका गुजारा इन सब से हो जा रहा है, आपकी सब आकांक्षा इनसे पूर्ति हो जा रही है, जी तो इस शास्त्र के चक्कर में पड़ो मत। ना वो विद्वानों को कष्ट दो, वो आपके लिए माथा पच्ची करे, आपके लिए कुछ श्रम करके ढूंढे और आपको उपदेश करे, और फिर आप उसको कह दो कि यार हमको पसंद नहीं है भाई। ऐसे डॉक्टर के पास आप समझ सकते हैं। आप किसी वैद्य के पास गए, जी महाराज। और वैद्य जी ने आपके लिए बहुत मेहनत की और आपको सब परहेज बता दिए और ये सब बता दिया कि आपको ये लेना है, और आप कहेंगे कि नहीं यार ये पसंद नहीं आया मेरे को वैद्य। जी क्या होगा? आपको क्या लाभ हो गया उसमें? जी तो उसमें वैद्य का भी क्या लाभ हुआ और आपका भी क्या लाभ हुआ? उसका भी समय व्यर्थ गया, आपका भी समय व्यर्थ गया। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो एक बात तो समझ लो कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई किसी को नहीं बना रहा भाई। जी 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 इसको मेरे को पहचान करनी है। जी 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 मेरे को, और वो मुझे मैं पहचान क्या करूं भाई? मैं क्या हूं, इससे मेरे को क्या मतलब है? जी इससे मतलब, अब जैसे मैंने बताया ना कि वो वैद्य आपको देखता है, तो अब आपको तो उसके वैद्य शास्त्र में लिखे नहीं हुए हैं, तो वो क्या करता है? आपको पहचानने का प्रयास करता है कि आपका वात बढ़ा हुआ है कि पित्त बढ़ा हुआ है कि कफ बढ़ा हुआ है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है ये। वो अपना तिकड़म लगाता है। जी वो उसका तिकड़म लगाने का था। वो सोच रहा था कि इसको मैं क्या
इसमें कैसे प्लेस करूँ, तो इसके लिए क्या भला है वो उसमें से। तो ये जो शास्त्र होता है ना, ये एक मैप की तरह होता है। ये क्या, एक निरपेक्ष भाव से कहा गया जाता है जी। कि ये चीज़ ऐसी, जैसे मैप आता है ना, आपने मैप कभी देखा होगा, तो मैप में क्या होता है कि सब बहुत सारे लोकेशन उसमें दिखाए हुए रहते हैं। ये अहमदाबाद है, ये मुंबई है, ये वडोदरा है, ये दिल्ली है, ये वाराणसी, ये सब उसमें सब जगह बता देंगे। फिर क्या बता देंगे, उसमें से ये रास्ता ऐसे जाता है, ये रास्ता ऐसे जाता है, ये रास्ता ऐसे जाता है। और रास्ते में ऐसा होता है कि ये 4 लेन वाला है, ये 2 लेन वाला है, इसमें ज़्यादा ट्रैफिक है, इसमें कम ट्रैफिक है, इसमें टोल लगता है, इसमें नहीं लगता है, ये सब होता है इसमें। फिर आप पूछेंगे कि मैं, है ना, गूगल मैप में तो आप ऐसा पूछते ना, तो आप फटाफट, आजकल तो बहुत सबको आदत है कि भाई हम लगा देंगे कि डेस्टिनेशन हमारा क्या है, फिर हम कहाँ पर से हमको जाना है वो हम उसमें डाल देंगे, फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो वो फिर वो गूगल क्या करता है, हमको उसको गाइड करता है हमारा जी। वो गूगल बता देता है कि ये एक रास्ता है भैया, इसमें ये टोल लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, ये रास्ता है, इसमें इतना लगेगा भाई। हाँ। ऐसा बताता है कि नहीं बताता? अब गूगल का इसमें कौन सा उल्लू सीधा कर लिया उसने कोई किसी रास्ते को उसको वो पसंद था इसलिए वो बता रहा है। उसको पसंद है इसलिए बता रहा है कि तुम्हारे लिए भला है, सब सोच करके बता रहा है। हमारा भला, हमारा जी, हमारे लिए बता रहा है वो। उसमें उसका क्या उल्लू सीधा करना उसको? जी। मतलब उसका यहाँ पर तो इस उदाहरण में उसको तो एडवर्टाइजमेंट मिल रही है उसका। जी। वो छोड़ दीजिए, उतना अंश छोड़ दीजिए, परंतु हम उसका उपयोग इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि वो हमारा भला बताता है हमको, हम डेस्टिनी बता देता है। नहीं, मतलब हमको जो रास्ता बताता है जी, फिर चलना तो हमको है ना जी, चलते हम है जी। और हम गूगल को इसलिए बार बार दोबारा पूछते हैं, हम पहुंच गए तो हम दूसरों को बता देते हैं कि भैया ये ठीक बताता है भाई। तो दूसरे ने भी देख लिया, भाई अच्छा ये ठीक बताता है, चलो तो हमको भी बता दो। ये कोई मतलब, तो हम तय क्या करते हैं पहले जी, तय हमने क्या किया, टोल वाला है, नहीं ये नहीं, कहाँ से चलना है, कहाँ से चलना, ये गूगल बताता है क्या? भी गूगल हमको बता देगा कि तुम यहाँ से चलो? नहीं, ये नहीं बताता, ये नहीं बताता। और फिर तो कहाँ जाना है ये भी गूगल बताता होगा? नहीं, हम डेस्टिनेशन तो हम तय करते हैं ना महाराज। तो फिर तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब सोर्स भी हम ही बताते हैं, डेस्टिनेशन भी हम बताते हैं, तो गूगल क्या बताता फिर भाई? कौन से रास्ते से जाना, रास्ता बताता है वो। और रास्ता हमको फिर दिखता है वही बता देगा, हवा में नहीं है रास्ता वो भी बता देगा, नहीं है जो है वही रास्ता बताता है जी, है कि नहीं? फिर हम उसको कह सकते कि भाई नहीं, हमको तो मोटरसाइकिल पे जाना है, हमको कार से जाना है, हमको पैदल जाना है, तो उसके अनुसार भी बता देगा कि भाई पैदल के लिए ये ठीक रहेगा, बताता है कि नहीं? बस ठीक ऐसा ही शास्त्र होता है, शास्त्र भी ठीक ऐसे ही होता है जी। हम जाते हैं कि गुरुजी हम ये आए हैं जी, हैं जी, ये मैं दरिद्र हूँ जी, और मेरे को धनवान बनना है जी, अब आप उपाय बताइए जी, तो बता देगा वो रास्ता, बता देता है। और तो और वो इसमें शास्त्र के पास जाने वालों का ये ज्यादा रहता है इसमें जी, कि भाई अभी तो मैंने जन्म पाया था ना, तो मैं काला निकला, एकदम काला कलूटा जी, अब मेरे को एकदम सुंदर बनना है जी महाराज, अब बता लो कैसे बना लोगे जी? कौन सा फेयर एंड लवली लगाए भाई, कौन सा हल्दी पी जा करके, ऐसा नहीं हो पाता है जी, है जी। और तो और मैं मान लो अभी स्त्री हूँ जी, है जी, मतलब अभी स्त्री हुआ था मैं कुछ हूँ, मतलब लोग मेरे को कह रहे स्त्री है, ऐसा सामान्य रूप, और मेरे को बनना है पुरुष, तो कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। नहीं। और तो और जी, संसार में अभी तो ये तो मनुष्य, आजकल तो बड़ा लोगों को ये हो गया कि बस मनुष्य से आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा सोच रहे लोग। इनकी इवोल्यूशन की ट्री मनुष्य पे खत्म हो गई है जी, इनकी इवोल्यूशन की ट्री मनुष्य पे खत्म हो गई है। अभी तक नेचर ने इवॉल्व करके मनुष्य ही बनाया है, मनुष्य से आगे कुछ नहीं बनाया जी। परंतु ऐसा मानने का क्या कारण है भाई जी? अब आप तुम देखो मनुष्य को कितना दिखता है जी, कितना दिखता है भाई तुमको? भाई 200-300 मीटर तक दिख जाता है जी, है ना। और दूर का दिखाना तो क्या लगाना पड़ता है? बाइनोकुलर, दूरबीन लगाते हैं, दूरबीन लगाते हैं भाई जी। क्या है को तुम्हारी आंखें ऐसी हो कि दूरबीन जैसी, तो जी क्या दिक्कत थी इसमें जी? दूरबीन जैसी आंखें होती है ना, कई पक्षियों में दूरबीन जैसी आंख होती है जी महाराज जी। होती है कि नहीं होती? होती है महाराज जी। अच्छा, किसी की ग्रहण शक्ति बहुत तीव्र होती है, तुम्हारी है क्या? नहीं महाराज जी। तो फिर तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं किया जा सकता था कि सारी बढ़िया एकदम जो मैक्सिमम सब में इकट्ठा हो जाए, है?
हाँ और भी नहीं, उसमें भी आगे चलते ना, अभी हम कल्पना तो कर ही सकते हैं, साइंस फिक्शन में भी करते ही हैं कि नहीं। जी महाराज। और फिर आज साइंस में आजकल करते कि नहीं, हमसे तुमको मान लो हम तुमको अभी पानीपत बात करनी है तो हो जाती है कि नहीं। अब हो जाती है तो अभी तो पर तो कुछ यंत्र वंत्र कैसे होता है, हाँ। और डायरेक्ट हो जाए तो हमारी इच्छा हुई और बात कर दी हमने। हाँ तो और भी ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं कि नहीं। जी जी तो ऐसा सब नहीं हो रहा है ना भाई। जी तो मनुष्य तो बहुत लिमिटेड है कि नहीं। जी मतलब अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं मैंने की, वैसे जी तो सबको पता है कि मनुष्य बहुत लिमिटेड है। जी आयु ही देख लो तुम्हारी कितनी है। जी महाराज जी बहुत जी तो 100-120 जी लिया तो कहेगा अरे बहुत लंबा जी लिया भाई, अब निकल यहाँ से। जी वो खुद भी सोचेगा कि निकल लो यहाँ से, तो रहने लायक नहीं रह जाता ये खोखला। ये मनुष्य की जो बनावट है वो 100-120 से आगे नहीं ज़्यादा काम आती नहीं है। जी तो फिर क्या, बस इतना ही हमारी बस इतना ही इच्छा हमारी जी महाराज जी खत्म, और कुछ नहीं इच्छा कर सकते तुम। तो कहानियों में सुनते तो फिर तब कैसा बहुत अच्छा लगता कि और बोलो 400 साल जीता था वो, पहले 1000 साल जीता था, तो अच्छा लगता है कि नहीं है। नहीं अच्छा लगेगा। आजकल तो मतलब हम इतने दरिद्र हो गए कि हमारी उड़ान भी खत्म हो गई। हमको तो ऐसी आकांक्षा ही भी नहीं रही अब। हम तो सोचते कि यही 40-50 साल एक फ्लैट बना लेंगे और उसमें एसी लगा लेंगे और उसमें बाद में डॉक्टर के लिए बिल बनाने के लिए वो इंश्योरेंस कर लेंगे और बस बच्चा हो गया। इतना ही करने में हमारी तो समाप्त हो जाती है। भाई ऐसा नहीं, मनुष्य और भी और बहुत उड़ान ऊंची भर सकता है। हम चिर यौवन की आकांक्षा कर सकते हैं। सदा जो अब सदा वो तो थोड़ा सा और लफड़ा है जी। सदा वाला और लफड़ा है, उसके लिए एक और प्रकार के शास्त्र लगते हैं। जी महाराज वो भी है जी महाराज कि हम मरे ही ना, हम अमर हो जाए। जी तो कैसे हो जाए जी हैं? हमको सब कुछ दिख जाए। जी तो ऐसा भी होता है, ऐसे भी शास्त्र में ऐसे भी उपाय पूछते हैं, तो वो भी सब शास्त्र में आता है। जी थोड़ा सा भिन्न प्रकार का होता है वो। जी तो ऐसा जब ये सब सारे उपाय हमको पूछने हैं, जी ये पूछने के लिए हम जाते हैं, तो भैया हो उसके लिए शास्त्र की जरूरत, उसको शास्त्र बोलते हैं। जो ये उपायों का जो एक कलेक्शन है जी महाराज है ना, जैसे नहीं होता है वो साइंस वालों की टेक्स्ट बुक्स होती है, जी वो डॉक्टर नहीं कहलाते, पर वो डॉक्टर यूज करते उसको। जी। और उन बुक्स के ऊपर एक मर्यादा होती है कि चाहे वो पढ़ ले तो भाई फायदा नहीं होता उससे। जी 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 वो डॉक्टर का हैंडबुक होता है। जी जी वो डॉक्टर को पढ़ने की किताब होती है। इंटरनेट पे भी कई बार आजकल हम खुद डॉक्टर बनने की भी बहुत कोशिश करते हैं, परंतु उसमें अंत में लिखा रहता है कि डोंट ट्राई टू बिकम योर ओन डॉक्टर बाय रीडिंग दिस। जी 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 किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी क्या है कि ये बहुत सारे प्रकार के ये जो उपाय बताने वाले जो कुछ वाक्य थे ना, उनको शास्त्र कहते थे। तो वो आजकल वो सब लोगों को बड़ा वो इंटरनेट का जमाना है, सबको आसान हो गया, फटाफट खोलो और सेल्फ डॉक्टर बन जाते हैं। तो दिक्कत आती है फिर उसमें। परंतु वो एक्चुअली वो डॉक्टर्स हैंडबुक्स होते हैं जी। वो शास्त्र जो होते हैं वो द अदर पर्सन, मतलब जो गुरु है ना, उनको हमको बताने के लिए जो होता है वो शास्त्र होता है जी। ठीक है। और हम उनसे सीखते हैं। फिर हम में से भी कोई गुरु बनेगा ना भाई, हम में से भी कोई गुरु बनता है। जैसे आज जो डॉक्टरी, एक तो पेशेंट के रूप में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टरी सीखने के लिए भी डॉक्टरों के पास जाते हैं। जी जी है ना, ये जैसे ये सारे MBBS के स्टूडेंट वगैरह जो जाते हैं डॉक्टरी सीखने के लिए जाते हैं, फिर वो डॉक्टर बन जाते हैं। जी उन्हीं मर्यादाओं को वो समझ लेते हैं और फिर वो दूसरों के लिए भी डॉक्टरी का काम करते हैं। जी तो इस प्रकार से ये शास्त्र है जी ठीक है। और इसके जो उनके जो मेथड्स थे जी वो सब उसमें तो अच्छे से विद्यमान थे, परंतु आप और हमने भ्रम फैलाया। जी हमने एक तो सबसे बड़ा ये भ्रम फैलाया कि हम जब मर्जी चाहे जो, अरे भैया बहुरूपिया ही बनना है तुमको जी कि अभी मैं ब्राह्मण हूँ, अभी मैं क्षत्रिय हूँ, अभी मैं वैश्य हूँ, अभी मैं शूद्र हूँ। अरे तो भाई काहे को ये सब झंझट में पड़े हो? जी जो बनो ना, वो कौन तुमको रोक रहा है वैसे ही? जी 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 काहे इतना परेशान हो रहे? जी ये सब तुम्हारे किसी काम का है ही नहीं। जिस रास्ते जाना नहीं, वो जहाँ तुमको जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पूछ रहे हो? जी 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 तुमको उपाय जानने ही नहीं है तो शास्त्र को पूछ काहे क्यों रहे हो भाई? गए किस लिए शास्त्र के पास? देखा देखी में सब लोग आ रहे डॉक्टर के पास, तो तुम भी डॉक्टर के पास पहुंच गए। ऐसा काम मत करो। एक अलग ही रूप महाराज जी सामने आया महाराज जी, क्योंकि अभी तक तो हमने यही देखा था महाराज जी, जो भी जानकार माने जाते हैं महाराज जी, वो तो यही कहते हैं कि नहीं आप हैं, आप नहीं हैं, आपने ये नहीं माना। तो महाराज जी जो ये माने ये जो डिवीज़न है, इसको कई दफ़ा महाराज जी बाध्य भी किया जाता है और उसमें फिर झगड़ा भी होता है महाराज जी समाज में। मतलब जो आज का ये प्रजातंत्र ढांचा है महाराज जी, कई बार तो जड़ें भी हिल जाती है महाराज जी, इतनी भयंकर आपस में लड़ाई हो जाती है। और ये जो हमने अभी आज आपसे जाना महाराज जी कि ये तो हमने ही तय किया हुआ है,
इसमें किसी और ने हम पर थोपा नहीं है, लेकिन महाराज जी आज देखकर ऐसा लगता है कि हमने जैसे तय नहीं, हमने अपने लिए हम पूछने गए हैं, अपने लिए पूछने गए महाराज जी, मतलब अपने भले हमने के लिए तय नहीं किया। तय करने का अर्थ ये देखो, मतलब ये एक इसमें अपना भला तय किया महाराज जी। हमें अपने भले के लिए हम ये सब शास्त्र वगैरह के लिए पास जा रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं महाराज जी। यदि हमारा भला हमको उसमें नहीं प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल मत जाइए, जी जी जी, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उसमें उसका भी नुकसान, आपका भी नुकसान। जैसे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपको इलाज तो करना ही नहीं है, आपको उसको कोई बात माननी नहीं है, तो उसका भी समय व्यर्थ, आपका भी समय व्यर्थ। आपको शौक हो रहा था फीस देने के लिए उसको, और उसको फीस में इंटरेस्ट था, तो ठीक बात है। तो इस शास्त्र में तो दुर्भाग्य से ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो महाराज जी ये वर्ण व्यवस्था एक प्रकार का एक ग्रुप माना जाए क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने समझाया था विधि जी वर्ण व्यवस्था विधि निषेध शास्त्र है। जी महाराज जी, और ये सब पर लागू नहीं, एक मिनट पहले आप इसको पहले समझ लिया हमने, विधि निषेध शास्त्र। जैसा वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना महाराज डॉक्टर, जी, वो विधि, वो विधि और निषेध, जी महाराज जी, क्या ये करना है, दोनों का एक दोनों का कलेक्शन होता है जी। अब मुझे आप बताइए, ये हरी मिर्च, क्या हरी मिर्च नहीं खाने की चीज है क्या? कोई खाता भी है महाराज जी? किसी के लिए खाने की चीज है कि तो सबके लिए खाने की चीज है क्या? नहीं महाराज जी। ये समझ गए ना आप? हाँ। वो हरी मिर्च में कुछ नहीं है भाई। जी जी जी, वो हरी मिर्च ने किसी का कोई ये जहर और अमृत और ये सब जो है वो सब अपेक्षा से होता है। हाँ महाराज जी, उसका शरीर अलग है महाराज हाँ, तुम क्या हो, तुमको क्या चाहिए, जी। ये दोनों देख करके वो बताया जाता है कि तुम ये खाओ ये मत खाओ, जी बस ये ऐसा ही होता है। ये विधि निषेध जो होते हैं ना, जी। ये सबके ऊपर सब नहीं लागू पड़ते। जी किसी के लिए कुछ विधि है, किसी के लिए कुछ निषेध है। ये समझ गए इतना? जी महाराज तो आप ही समझ गए। तो मतलब ये विधि निषेध के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? जी आपको पहचान भी करनी पड़ेगी जी कि ये, अब आप कितने में पहचान करोगे आप? मतलब जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर को पेशेंट्स के कितने प्रकार करने पड़ेंगे? तो उसको तो बहुत सारे प्रकार करने पड़ेंगे ना। जी महाराज जी, एक डॉक्टरी में अलग अलग पेशेंट के मतलब वो गला है उसका या नहीं गला वगैरह तो है ही, मतलब वो तो अलग अलग अवयव के जैसे वैद्य की दृष्टि से करते। तो वैद्य कैसे करते थे पहले? आपने कभी वैद्य की बात सुनी होगी, वात पित्त कफ। हाँ वो क्या कर लेता था? जी भैया, आपका वात प्रधान है शरीर। हाँ, आपका वो सोचेगा वात का प्रधान है। तो मतलब उसने क्या किया था, उसने एक अपना जो शास्त्र बनाया। अब उस शास्त्र में वो इनफाइनाइट, मतलब वैसे तो देखा जाए तो हर एक जीव यूनिक है जी, हर एक जीव यूनिक है, उसकी परिस्थिति यूनिक है और वो नॉन रिपीटेबल है जी कभी कोई परिस्थिति दोबारा नहीं आती जी महाराज जी, कभी कोई प्रसंग दोबारा नहीं आता जी। तो फिर तो सारा शास्त्र व्यर्थ, कोई शास्त्र बन ही नहीं सकता फिर, जी बिकॉज एवरी सिचुएशन इज न्यू एंड सो हेंस इट विल रिक्वायर ए न्यू आंसर। जी जी अरे तो इसी को शास्त्र की खूबी होती है। शास्त्र क्या करता है, इनफाइनाइट को फाइनाइट बनाता है, जी और वो फाइनाइटाइजेशन करने के लिए वो जो करता है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, अपने कन्वीनियंस के लिए। जी ट्रैक्टेबल सिचुएशन को ट्रैक्टेबल बनाने के लिए जी साइंस भी यही करता है, यूजफुल बनाने के लिए। जी यूजफुल बनाने के लिए आप सीमित में बांट लेते हैं और उतने बांटेंगे जितने में आपका गुजारा हो रहा हो। जी अब एक में ही बांट करके, यदि एक से ही गुजारा हो जाता तो एक में कर लेते, जी बहुत बढ़िया था। परंतु एक से नहीं हो रहा तो दो में करेंगे, जी दो से नहीं होगा तो तीन में करेंगे, तीन से नहीं होगा तो चार में करेंगे। ऐसा करके जरूरत पड़ने पर और विभाग करने पड़ते हैं। ये समझ रहे हैं आप? जी महाराज जी, जितनी ज्यादा विविधता होगी और जितनी और ज्यादा सूक्ष्मता में आप पृच्छा करेंगे उतने ही आप ज्यादा विभाग करने पड़ेंगे, जी है ना। आप अपने जो भी आप लोग सब सुन रहे हो, आप भी सुन रहे हो, अपने विषय में आप घटा के देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप यही करते हैं। जी जैसे ही आप वर्बलाइज करते हैं, जैसे आप एक मैकेनिज्म फॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो वो शास्त्र वो ऐसा ही करता है, वो फाइनाइट बनाता है। इनफाइनाइट सिचुएशन जो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूम है इस संसार में, इसको हम अपने बुद्धि से उसको सीमित कर डालते हैं जी, और तभी हम उसको अप्लाई भी कर पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये मनुष्य के द्वारा मनुष्य के साथ होने वाला व्यवहार है। हम गुरु के पास गए ना भाई पूछने के लिए, जी गुरु से उपाय पूछना है, तो गुरु भी एक मनुष्य है। जी, उसको अपने आप को निरपेक्ष रख करके, वैद्य ये नहीं सोचता कि ये मेरा सगा का लगता है कि मेरा, कुछ नहीं सोचता वो, ये सोचता है कि इसका भला हो जाए बस, तभी वो वैद्य कहलाता है ना। तो इसी प्रकार से गुरु भी होता है ना, वो सोचता है कि मेरा इससे कोई लेन देना नहीं, ये बस ये जो मेरे को पूछ रहा है इसका भला हो जाए, ऐसा मेरे को उपाय उसको बताना है। तो अब वो बताए कैसे, तो उसको कोई सर्वज्ञ तो है ही नहीं वो। जी
वो न सर्वज्ञ है, वो न सर्वशक्तिमान है, जी वो इस प्रकृति के सिद्धांतों से बंधा हुआ है। जी अब उस प्रकृति के सिद्धांतों को समझ करके, पहचान करके, उसके पूर्वाचार्यों ने कुछ विभाग बनाए हुए हैं, जी उनको वो यूज करता है और आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है। जी समझ में आ रहा है? जी बस वही शास्त्र है। तो वो शास्त्र जो है यहाँ पर जो बटे हुए हैं, उसमें से एक टिपिकल क्लासिफिकेशन जो है वो उनका है, वो जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण व्यवस्था, विभाग। वर्ण वर्ण विभाग। विभाग यानी वो उस अपने लिए उसने जो किया हुआ विभाग है, और वो फिर हमको बता भी देता है कि मैंने तुमको ये पहचाना है, मैंने तुमको ये पहचाना है, और तुमके लिए ये मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया है। और फिर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और हम घर चले जाते हैं और उसके अनुसार हम बरतते हैं। ऐसा ये संसार चलता है तब तक ये हम कहेंगे कि ये ठीक समझ आ रहा है। जी ये विधि निषेध शास्त्र होता है। विधि निषेध के लिए लक्षण करते हैं। जी लक्षण की प्रयुक्ति किसके लिए है? अब इसको ध्यान से समझिए। हाँ। ब्राह्मण किसके लिए हमने पहचाना? किसी को बड़ा बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए, उसको कोई मेडल, ब्राह्मण कोई मेडल है क्या? नहीं। यहाँ आपको मेडल लगाने के, यहाँ ये सब मेडल लगाने के लिए नहीं। आपको कोई पद्मश्री है? ये नहीं। ये अर्जुन अवार्ड है? ये कौन, इसको कोई अवार्ड दिया जा रहा है क्या भाई? नहीं महाराज जी, अवार्ड नहीं दिया जा रहा है। ये आपका वो जो आपका वो जो जैसे वो आपका फाइल नहीं होता है, वो डॉक्टर के पास आप जाते तो एक फाइल होती है आपकी जी। तो उसमें आपकी सब आपका कितना बर्थ, वो पल्स रेट कितना है, आपका हार्ट प्रेशर कितना है, ये है वो है, सब लिख के रखता है उसमें, जी, है ना। एक प्रोफाइल बनाता है आपकी, और फिर उसके आपके लिए वो अपने आप बुद्धि में बना लेता है कि ये इस व्यक्ति को ऐसा मैं मानूंगा। जी। आपके नाम से कोई मतलब होता है क्या उसमें? नहीं। आपका नाम एक्स है, उसके बदले वाई कर देंगे तो वो सब बदल जाएगा? नहीं। आपका एक्स नाम के बदले वाई कर देंगे तो बदल जाएगा वो? नहीं। ऐसा क्यों बदलेगा भाई? अच्छा समझ आ रहा है? हमारा जी, जैसे अभी फिलहाल में जो बहुत आपस में वर्ण व्यवस्था को लेकर रंजिश होने लग जाती है महाराज जी, ये क्या पिछले कुछ वर्षों का कुछ ऐसा गलत हाँ, वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पहले, पर इसको और समझते बेटा, और अभी इसमें पूरा नहीं हुआ हमारा ये। जी, जी, जी। अभी समझते, इसमें और भी अब आप पूछेंगे कि पर वो डॉक्टर जो होता है फाइल में दोबारा भी तो चेंज करता रहता है ना जी, कि आज जैसे अभी हमारी ये थी परिस्थिति, कल हमारी दूसरी परिस्थिति हो जाएगी, तो बदलेगा कि नहीं? बात सही है बिल्कुल आपकी जी। तो आप जैसे आपका एक होता है, जैसे आपका जेनेटिक कोड है, वो बदलता है क्या? पर नहीं, वो जेनेटिक कोड नहीं बदलता, उसका मैनिफेस्टेशन पैटर्न्स बदलेंगे। जी, जवानी में कुछ उसमें मैनिफेस्ट होगा, युवा वृद्धावस्था में कुछ और मैनिफेस्ट होगा, जी, है ना। जी, तो इसमें कुछ ऐसा है जी, जो उसको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। जी, तो वैद्य की दृष्टि से क्या होता था कि जैसे आपकी वो क्या पित्त प्रकृति है आपकी, जी, क्या बोलता है वो? पित्त प्रकृति है। अब आप गर्मी के दिनों में कुछ अलग व्यवहार करेंगे तो सर ये सब होगा। जी, अब इधर उष्णकटिबंध में आप इक्वेटर के पास में रह रहे हैं तो आपके लिए कुछ अलग बनेगा। आप यदि हिमालय की तरफ रह रहे हैं, ठंडे में ले रहे हैं, तो आपके लिए कुछ अलग बनेगा। सब भाई है, सब मान रहा हूं मैं जी, परंतु फिर भी तो प्रकृति जैसा कुछ है कि नहीं? जी, तो आपके मूलभूत प्रकृति आपकी ऐसा, ये मूलभूत प्रकृति को शास्त्र ने पहले बांट लिया। जी, ठीक है। और उन शास्त्रों को जो बांटा है वो उनकी हैंडबुक है। पहले तो ध्यान देना चाहिए कि खतरे से खाली नहीं, इसको हम बिना डॉक्टर के मेडिकल हैंडबुक्स पढ़ना और उसका प्रयोग करना हितावह नहीं है। वो एक लिखते ना स्टैट्यूटरी वार्निंग। जी, जी, जी। सिगरेट बेचते और लिखते ऊपर की सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ महाराज जी। इसी प्रकार से मैं ऐसा ही स्टार लगा दे रहा हूँ कि भैया शास्त्र खुद पे लगा लेने के लिए नहीं, शास्त्र हमें श्रद्धा से, भक्ति से, किसी योग्य व्यक्ति से अपने लिए, अपने हित के लिए सुनने का विषय है। जी, ठीक है जी। और दूसरा, यदि हमको स्वयं शास्त्री बनना है जी, तो फिर उसकी प्रक्रिया में भाई आपको डॉक्टर बनना है तो जाइए आप मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाइए, जी, वहाँ पर वो गुरुओं की शागिर्दी करिए, जी, उनके क्लिनिक्स में बैठिए, वो जो सिखा रहे हैं और वो परीक्षा लेंगे, उसमें उत्तीर्ण हो जाइए। वो जब कह देंगे कि भैया अब तुम भी डॉक्टरी कर सकते हो तब करना। जी, ऐसा ही यहाँ पर भी है। जी, तो जो उठा वही बोल दिया, जो
उसका वही प्रैक्टिस करने लगे, ऐसा मत करिए भाई। जैसे झोला छापों से क्या अनर्थ हो जाता है कि नहीं? जी अब तो सुनते हैं वो झोला छापों के, इसलिए वो संस्था बनानी पड़ती है उनको, जी वो एक काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ऐसे यहाँ शास्त्र पे तो कुछ वही नहीं, वो सोचते हैं ये तो किसके बाप का है खेत, जी सब चर जाओ, जैसे सब कोई भी जो उठता है वही बोल देता है इसमें, जी जो उठता है वही उसमें अपना सब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं इसमें, जी। इसलिए ये सब लफड़ा हो सकता है। जी परंतु उसका तो मेरा कोई, मैं तो विशुद्ध बात समझने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जी। कि ये लाभ के लिए मनुष्यों ने इनको अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करना होता है, जी और उसको विधि, उसका निषेध रूपी ये शास्त्र होता है। उस विधि निषेध शास्त्र के लिए आवश्यक कुछ पहचाने बनाने के लिए लक्षण शास्त्र भी होता है, जी और उस लक्षण शास्त्र का प्रयोग यदि अनुचित हो जाएगा, जी अनुचित हो जाएगा, यानी किसी को कुछ तो लेबल लगा है, जी किसी बक्से के ऊपर लगा दिया सेब जी और है अंदर संतरा, जी, तो वो संतरा सेब बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। और हम उसको सेब मान करके कुछ कर लेंगे, मतलब सेब है और संतरा मान के कर लेंगे, या संतरा है और सेब मान करके कर लेंगे, तो कुछ फायदा होगा क्या हमारा? उल्टा कुछ नुकसान ही होगा। जी तो भैया ऐसा भी नहीं करना चाहिए, तो ठीक ठीक पहचानना भी चाहिए। अब कैसे पहचाना जाता है, अब इसी के ऊपर सबका भार आ जाता है कि भाई तो पहचानेंगे कैसे। जी अब पहचानेंगे कैसे, उसके पहले उसके मैंने जैसे कल के मॉडल में बताया जी कि पहले आप समझ गए ये है मेरी सर्वानुमति। जी अब कल के मेरे मॉडल को अब आप घटा करके यदि देख लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं चाह क्या रहा हूँ। जी यदि तो शास्त्र नाम का कुछ रखना है, यदि तो वर्ण विभाग नाम की कुछ कल्पना करनी है, जी तो पहले तो एक समझ लो कि अपनी सम्मति से हमको उसमें प्रवेश करना पड़ेगा, जी और बड़े ही भक्ति भाव से जाना पड़ेगा, और फिर किसके पास जाएंगे हम, तो ये भी हमको तय करना पड़ेगा। जी हमको किसी के पास जाना पड़ेगा, ये तो बात पक्की है, अपने आप तो हमको समझ में नहीं आने वाला। जी ठीक है। अब जब किसी के पास जब जाना है तो वो कैसे व्यक्ति होने चाहिए, तो वही जैसे मैंने जो लक्षण बताया कि अब हमको डॉक्टर के पास जाना है। अब डॉक्टरों की क्या पहचान है भाई, तो वो आप पहले फिर उसको या तो फिर उसी के लक्षण कर लीजिए, फिर डॉक्टर के लक्षण करिए। अभी तो पेशेंट के लक्षण करने चले थे, अब डॉक्टर के लक्षण करने लग जाइए। जी तो बड़ा कठिन विषय है ये, जी परंतु इसकी और कोई गति भी नहीं है। जी है ये ऐसा ही, ऐसा ही समझना। ऐसा ही है भैया। इसमें आपको किसी को तो गुरु बनाने पड़ेंगे, जी और जो फिर या तो उसमें अब उसको राजा भी बनाने की, अब उसमें राजा बनाना पड़ेगा तो राजा भी बना लीजिए। जी किसी को पिता बनाइए, हाँ किसी को गुरु बनाइए, किसी को राजा बनाइए, उसके बिना कहाँ संसार चलता है। जी ठीक है भैया। जी तो अब ऐसे ये शास्त्र में ये आवश्यक है, जी ये सब पद होने चाहिए, जी तब ये शास्त्र का कोई व्यवहार हो सकता है। तो वर्ण विभाग की जो बात है, ये हमारा पक्का विश्वास है जी कि ये वर्ण विभाग यानी वो डॉक्टर के यूज़ करने के लिए की चीज़ है, और फिर डॉक्टर के द्वारा हमको जब बता दिया जाता है तो वह हम उसके अनुसार करने लगते हैं। जी अब डॉक्टरों ने किन किन आधारों पे क्या क्या तय किया हुआ है, वो अभी हम इस जनरल टॉक्स में यदि हम मान लो विवरण देने लग जाएंगे, जी तो एक इसको बोलते हैं ना कि एक दिशा निर्देश के रूप में हम कर सकते हैं, जी परंतु दिशा निर्देश का अर्थ ये कि इसको कोई कंप्लीट मान ले और इसी को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं हम। जी तो अब इतना कह करके मैं आज का विषय आप सब लोगों के लिए ट्यूटोरियल के रूप में हमको आपको स्वयं को प्रश्न पूछना है। जी तो पहली बात मैंने ये पूछनी है कि आपको जैसे मैं पूछ रहा हूँ, जी और आपके निमित्त से जितने भी श्रोता इसको सुनेंगे उनको अपना अपना परीक्षा करनी पड़ेगी, और खुद नहीं कर सकते तो आप किसी का आश्रय कर लीजिए। तो हमारे ये ट्यूटोरियल लक्षण शास्त्र और विधि शास्त्र में अंतर बताइए। जी अब आपको उत्तर दीजिए। अब लक्षण शास्त्र और विधि शास्त्र में महाराज जी, तो महाराज जितना मुझे समझ में आया भाई, हम विधि करते हैं भाई, जैसे ये पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसके माने अभी व्यक्ति में मत जाइए। अच्छा, अब उदाहरण में जाइए, आपको सरलता पड़ेगी। मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ जी महाराज, क्योंकि मैंने अभी इतना ही पूछा है जी। मैंने कोई अपने शास्त्र, ये वर्णाश्रम शास्त्र की बात नहीं कर रहा मैं। जी 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 मैं ये आपको पूछ रहा हूँ कि लक्षण शास्त्र किसको कहते हैं, उसके उदाहरण बताइए। जी महाराज जी। और मुझे ये समझाइए कि लक्षण शास्त्र क्या करता है जी। और दूसरा ये बताइए कि विधि शास्त्र क्या करता है। इधर वर्णाश्रम में मत आइए, जी जी कहीं और अपने अपने जहाँ आपको जो पसंद है उसी विषय में लक्षण बताइए। में महाराज जी जैसे घोड़ा गधा,
तो महाराज जी ये घोड़ा है और घोड़े की एफिशिएंसी है, घोड़ा तो पहचान करते हैं महाराज जी। हाँ, ये इसकी- पहचान करते ये पहचान कर रहे हैं उसकी महाराज जी, ऐसे रहेगा तेज बढ़िया, तो ये घोड़ा है महाराज, ये गधा है। उसके बाद महाराज जी जब हम उसको पहचान कर लेंगे, तो ये पहचान वाले इस शास्त्र को क्या बोलेंगे? लक्षण शास्त्र। लक्षण शास्त्र। ठीक है महाराज। बहुत सुंदर। फिर आगे बताइए। फिर उसकी विधि करेंगे महाराज जी कि अब जो घोड़ा माने है, जो घोड़ा है वो ये करता है महाराज जी, माने उसमें विधि शास्त्र का उदाहरण करें। घोड़े पे आप बैठ दूर जाना है, आपको दूर जाना तेजी से जाना है तो घोड़े पे बैठिए, हाँ महाराज जी। या ये ऐसा आप बात। जी तेजी से जाना है तो घोड़े पे बैठिए, जी। माल ढोना है तो माल ढोना है तो गधे पे ला दिए। जी जी जी। तो ये क्या कहलाएगा? विधि। ये विधि कहलाएगा। जी ये विधि हो गया। जी। और इसी में निषेध भी आ जाएंगे, जी। इसी में निषेध भी है। इसी में निषेध भी आ जाएंगे जी। कि आपको जैसे गधे को आप धूप प्यास सब सहन कर लेता है, तो इसीलिए उसके साथ आप थोड़ा सा लापरवाही कर, घोड़े के साथ लापरवाही नहीं करना। जी जी जी। तो ये ऐसे निषेध शास्त्र भी होंगे। जी जी। तो आप घोड़े को और गधे को कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, इसके लिए होते हैं विधि निषेध शास्त्र। अब इसको घटाना है आपको वर्णाश्रम शास्त्र। तो वर्णाश्रम शास्त्र में कहाँ लक्षण होते हैं और कहाँ विधि होती है? जी महाराज जी, जैसे कोई हम कहेंगे भाई हाँ ये पहचान, पहले तो महाराज जी लक्षण ही देखेंगे ना महाराज जी। हाँ हाँ, मतलब कौन देखेगा? हम नहीं देखेंगे महाराज जी, खुद ही देख लोगे अपने लिए। जैसे वहाँ तो घोड़ा है गधा है, खुद तो नहीं करते हैं। जी जी। आप करते हैं उसको। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं खुद ही पहचान कर लूँगा। किसी उसके आधार पर करेंगे महाराज जी। नहीं मतलब खुद किसी आधार पे करूँगा, मैं खुद ही कर लूँगा अपना लक्षण। मुझे अपना खुद ही लक्षण का प्रयोग करना है कि कोई लक्षण का प्रयोग करेगा मेरे लिए? मुझे खुद ही करना है महाराज जी। अच्छा, खुद ही करना है, ऐसा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है जी। तो अच्छा, तो फिर ये नहीं महाराज जी, जो अभी हमने पहले जैसे किया था, हाँ। ये तो हमने तय किया था ना कि मैं उसमें मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हाँ। तो उस विचार से मैं कह रहा था। अच्छा। हाँ। तो फिर से थोड़ा सा समझ के बताइए मुझे। हाँ। क्योंकि बड़ा महत्व क्या हो रहा है ना, क्योंकि हमारी अपनी समझ को हम दोहरा रहे हैं। जी जी। तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्णाश्रम शास्त्र है, तो विधि निषेध, मतलब एक वर्णाश्रम शास्त्र नाम का एक हमारा, जैसे हमारा वो बायोलॉजी था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, उसी प्रकार का हमारा एक वर्णाश्रम शास्त्र है। वर्ण शास्त्र हो गया। जी महाराज जी। ठीक है, इसको हम धर्मशास्त्र भी बोल सकते हैं। जी जी चलिए इसको वर्ण भी हटा देते हैं इसमें। जी जी। इसी को वस्तुतः क्या बोलते हैं? धर्मशास्त्र। धर्म। जी। तो ये धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र का प्रयोग करते हैं। तो धर्मशास्त्र में लक्षण भी करेंगे और धर्मशास्त्र में विधि भी करेंगे। विधि भी करेंगे। जी। तो अब किसकी क्या प्रवृत्ति कैसे होगी, हम कैसे करेंगे इसको, धर्म का प्रयोग कैसे करेंगे फिर हम? जो उस महाराज जी उसका वास्तविक हित है, लौकिक और पारलौकिक, अगर वो चाहता है महाराज जी, तो फिर वो अपने लिए एक धर्मशास्त्र का वो करेगा। तो किसी उसके पास महाराज जी वो जाएगा। अब ये हाँ, अब आप थोड़ा सा मतलब मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि कुछ विषय ऐसा है। जी महाराज जी। जैसे मैं डॉक्टर के पास कब जाता हूँ? जब मुझे कोई दवाई लेनी होती है, मेरे को रोग हो रहा है, ऐसा मैं सब सोचता हूँ, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। जी। वकील के पास कब जाता हूँ? जब मुझे कोई लीगल एडवाइस, जो कोई मेरे को कानूनी पेच पास है, कोई मेरे को सरकार ने कुछ मेरे पर कर दिया है, या किसी पड़ोसी ने मेरे पर कुछ कर दिया है, तो है ना, या मुझे किसी पर करना है, तो मैं किसके पास जाता हूँ? वकील के पास। वकील के पास जाता हूँ। जी। या मैं इंजीनियर के पास कैसे जाता हूँ? जैसे सिविल इंजीनियर के पास जाना है, कब जाता हूँ मैं? महाराज जी कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन, जैसे मेरे को कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो मैं उसके पास जाता हूँ। तो मैं अब ऐसे ही यहाँ पर ये धर्मशास्त्र नाम का जो ये शास्त्र है, ये कब जाऊँगा? जब मुझे महाराज जी अपना पारलौकिक हित और लौकिक कुछ ऐसी कामनाएं हैं जो इन प्रोफेशनल लोगों से नहीं हो सकती। बहुत अच्छा। हाँ। मतलब ये जितने भी लोग प्रोफेशंस है, हाँ। इन सब प्रोफेशन से मेरे को जो आकांक्षा है जी। वो मेरी पूर्ति नहीं हो सकती। जी। तब मैं किसके पास जाऊंगा? धर्मशास्त्र। हाँ। और दूसरा, जब मान लो जैसे ये डॉक्टरी, मतलब एक तो हम डॉक्टर के पास ऐसे जाते हैं, और दूसरे लोग कैसे जाते हैं डॉक्टरों के पास? जैसे कोई बच्चे होते हैं वो डॉक्टर बनने के लिए भी जाते हैं। जी महाराज जी। तो ऐसा भी जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हैं महाराज जी। अच्छा, तो उसको क्या बोलेंगे? आपको शास्त्री बनना है जी, तो भी आप शास्त्र के पास जा सकते हैं, शास्त्री लोगों के पास जा सकते जी जी जी। हैं। तब भी जाना पड़ेगा शास्त्री लोगों के पास। जी जी। शास्त्र के पास नहीं जा सकते। देखो, शास्त्र नाम की कोई चीज डायरेक्टली अवेलेबल नहीं कर सकते, जी। है ना? जी। डायरेक्ट मेडिकल बुक्स उठा करके पढ़ लेंगे क्या? नहीं। डायरेक्ट सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ लेंगे क्या? नहीं। है?
डायरेक्ट लॉ बुक्स उठा करके पढ़ लेंगे क्या? नहीं, ऐसा सब नहीं करेंगे, खतरे से खाली नहीं है वो सब। जी। तो क्या करेंगे यहाँ पर भी, किसी ऐसा धर्मशास्त्र की बुक सीधी उठा करके उनको नहीं पेल देंगे। जी जी तो क्या करेंगे, जब इन किसी भी प्रोफेशन से हमारी जो आकांक्षा है वो पूर्ति नहीं हो रही होती है, जी तो अब हम क्या करेंगे, तब हम जाएंगे प्रयोग करने के लिए। जी और दूसरा, हमको यदि वो धर्मशास्त्री बनना है जी तो भी हम जा सकते हैं। जी 2 प्रकार से जाते हैं ना। जी ठीक हो गया, ये इतना समझ में आ गया। जी और तब हम एक में तो हम शास्त्र पढ़ेंगे जी और एक में शास्त्र का एप्लीकेशन सुनेंगे। जी दोनों में अंतर होता है। जी एक में तो हम पूरा शास्त्र सुनेंगे जिसमें हमको जरूरत पड़ी है ना, हम हो ना हो, जी जी हम किसको क्या जरूरत पड़ती है वो सब हमको पढ़ना है, जी तो तब हम शास्त्र पढ़ेंगे। जी और दूसरा हम कैसे पढ़ेंगे कि भाई मेरे को क्या बताना, मेरे लिए दवाई बताना, भाई वो तेरे किस रोग के लिए क्या दवाई, वो सब मेरे को मत बता। हाँ मेरे तो लिए। पूरा थोड़ी बुक बता देगा तू मेरे को। हाँ, तो मेरे लिए क्या दवाई है वो बता दे, मेरे को क्या रोग है वो पहचान ले। जी तो ऐसा मैं जब सुनने जाऊंगा तो मैं क्या एप्लीकेशन बोलेंगे उसको। जी तो हम इस प्रकार से भी शास्त्र के पास जा सकते हैं कि भैया हमको हमारा काम बता दो, हमको ये उपाय बता दो, तो हम पूछते हैं। जी दोनों प्रकार से हम जा सकते हैं। इतना समझ में आ गया। जी तो उसमें फिर वो जब करता है वो क्या करता है, वो यूज करता है, वो क्या यूज करता है, उसका अंदरूनी विभाग हमको बताना। वो जब मेरे को पहचानने का प्रयास करेगा जी तो वो किसका यूज करेगा, मैं क्या हूं इसको पहचानता है, उसको क्या बोलेंगे, वो क्या यूज करता है, विधि मर्जी, मैं क्या हूँ। हाँ मैं क्या हूँ, उसको जैसे डॉक्टर पहचानता है कि नहीं। हाँ। कि इसको क्या है, पहले निदान करता है कि नहीं, डायग्नोसिस करता है। जी 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 ये क्या है पहले इसको पूछ, हाँ 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 केस हिस्ट्री पूछेगा और सब कुछ पूछेगा, आपकी कुछ पैरामीटर्स लेगा और ये सब देखेगा वो। अच्छा 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 नहीं आपका हाँ हाँ हार्ट हाँ हाँ हार्ट देखेगा, ये करेगा वो करेगा, आपके सब पैरामीटर्स इकट्ठा करेगा। हाँ 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 आपको पूछेगा भी आपने क्या खाया था, क्या हुआ था, आपके माता पिता कैसे थे, आपको क्या हो गया था, वो सब हिस्ट्री पूछेगा। जी उसको जो भी करना है वो करेगा वो। जी और वो सब करके क्या करता है वो तय करता है कि आप क्या है अभी। वात पित्त कफ। हाँ मतलब वो वैद्य है तो बात पित्त कब करेगा, वो नहीं तो है तो वो जैसा भी उनका अपना जो मेथड है वो करेगा वो। जी। पर वो जो वो यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, उस शास्त्र को क्या बोलते हैं, उस शास्त्र के वो इस हिस्से को क्या बोलते हैं, लक्षण मर्जी, हाँ लक्षण शास्त्र। वो जब यूज करता है तो उसको लक्षण शास्त्र बोलते हैं। जी तो वो मेरे पहले लक्षण शास्त्रों से मेरी पहचान करेगा, जी फिर मुझे पूछेगा भी कि आपको क्या चाहिए। जी पूछेगा तो ना कि क्या चाहिए आपको। जी वो भी हम स्पेसिफिकली बता भी सकते, कई बार नहीं भी बता पाते। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते तो स्पेसिफिकली नहीं बता पाते, जी। पर वो सिविल इंजीनियर के पास जाते तो कुछ बता भी देते हैं कि हमको ऐसा ऐसा चाहिए, जी है ना। ऐसा दोनों प्रकार से होता है। फिर क्या होगा, फिर वो क्या हमको बताएगा, वो जो करेगा वो उसको क्या बोलेंगे, विधि। वो विधि। और निषेध, जी विधि भी और निषेध। निषेध भी। और फिर हमारी जिम्मेवारी क्या होगी, उस पर चले हम उसको फॉलो करें। जी। और फिर फॉलो करने के बाद फिर अपने अपने वो वैसा जैसा जो हमारा इष्ट था वो हमको, यदि वो डॉक्टर ठीक है जी और वो उसकी मेथड्स ठीक है, जी परखी हुई है, और तो हमें ये श्रद्धा थी इसलिए हम गए ही थे। जी और अभी हमको धीरज रखना चाहिए। हमको क्या रखना पड़ेगा, अब धीरज रखना पड़ेगा कि भाई अब जो जैसा जैसा उसने कहा वैसा ऐसा हमने किया। संघर्ष भी करना पड़ेगा जी भाई, उसने कहा हम सब नहीं कर पाएंगे, गलतियां हो जाएंगी, कभी दोबारा भी वापस जाके पूछ लेंगे डॉक्टर साहब वो आपने कहा बोला था कि मत खाइए, हमने तो खा लिया डॉक्टर साहब, आज फिर से एसिडिटी हो गई है। बोलेगा अरे मैंने बोला था मत खाना, फिर भी खा लिया, चल भाई चल अब ये और एक डोज ले ले। हाँ। कुछ ऐसा करेगा वो, है ना। ऐसे ये ऐसा भी चलेगा जी। कुछ साइकिल्स भी चलेंगे जी। इसमें। तो ये हो गया एप्लीकेशन शास्त्र। जी और यदि सीखना है तो फिर आप जाएंगे जी और उसका जो भी कोर्स होगा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर कोर्स होगा, वो अपना परीक्षा लेगा, फिर आपको उसके क्लिनिक में बैठाएगा, वो परीक्षा कर रहा है तब भी आपको बैठा लेगा, और ऐसा सब करके लास्ट में आपको कर देगा कि भैया चले आप भी सर्टिफाइड, चलो आप भी अब डॉक्टरी कर सकते हो, जाओ डॉक्टरी करो। जी समझ में आ रहा है। जी। तो ऐसा ही इसमें भी होगा, धर्मशास्त्र में भी। जी ठीक है जी तो ये विधि शास्त्र और लक्षण शास्त्र आप समझिए ना। जी महाराज। तो ऐसा प्रत्येक श्रोता अपने अपने जहाँ जो जिस विषय का अध्ययन कर रहा है उसमें एक घटा करके देख ले, और उसके साम्य से ये समझने का प्रयास करे कि ये धर्मशास्त्र होता क्या है, जिसका एक लक्ष्य मतलब धर्मशास्त्र को ही ये वर्ण विभाग के रूप में कहते हैं। जी। अब इसकी और बारीकाइयाँ जो है वो हम अगले कड़ी में हम इसको करेंगे कि आप उसमें अभी हम डिटेल से बच रहे हैं। जी सब श्रोता हमसे थोड़ा सा ये ध्यान दें कि इसी कारण से बच रहे हैं कि अनर्थ ना हो जाए।
जी 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 हैं, इसीलिए बच रहे हैं। आप भी सब बचे रहिए, सब स्वस्थ रहिए, जी। और धर्मशास्त्र के कारण कोई द्वेष, परस्पर राग द्वेष में फंसिए मत। जी। ये राग द्वेष से छुड़ाने वाला कल्याणकारी ये विषय है, जी। और उसको वैसा ही रहने दीजिए। जी जी अपने राग द्वेष के कारण उसमें जी धर्मशास्त्र को लांछित जी जी। मत कीजिए। बहुत बहुत महाराज जी धन्यवाद। आज बहुत अच्छा विषय रहा, और श्रोताओं से भी हमारा निवेदन है, आप भी अपनी जैसी भी जिज्ञासा है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और उसका प्रश्न निदान जैसा भी होगा आगे महाराज जी से लेते रहेंगे। महाराज जी नारायण।